अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। मेरा प्यारा शहर लाहौर जो इस कदर तबाह हाल हो चुका है कि आपको भी इसका अंदाज़ा और मुझे भी इसका अंदाज़ा है। इस लाहौर को लावारिस छोड़ दिया गया था तकरीबन। इसकी ड्रेनेज, इसके इकोनॉमिकल मसाइल, इसमें स्मोग, आलूदगी के लिहाज से ये पहले नंबर पे रहा मुसलसल। इसको अगर किसी ने इस पर तवज्जो दी है तो वो रूडा है। रूडा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर करने की कोशिश की, वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम भी बेहतर करने की कोशिश की और इसी तरह इंडस्ट्रियल जोन का भी निज़ाम बेहतर करने की कोशिश की। वो इंडस्ट्रीज़ जो सालाना इस कदर पॉल्यूशन फैलाती थी कि वहाँ पे रहने वाला मेरे ख्याल से चंद सालों बाद शायद ज़िंदा ना रहे, अपनी आखिरी सांसें लेता है वहाँ पे जो भी बंदा रहता है। उसको इंडस्ट्रियल जोन को किस तरह से बेहतर बनाया और किस कदर बेहतर बना लिया रूडा ने, आज के प्रोग्राम में ये खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी सबसे पहले जी मियां हसन जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। मियां साहब, आपका शुक्रिया हर बार की तरह आज फिर आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका शुक्रिया। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मियां साहब, इंडस्ट्रियल जोन एक दफ़ा हमने विज़िट किया था और तब तो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे था, काम स्टार्ट हो रहा था। काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके इख्तलाफात भी थे कि हमने मेंबर नहीं बनना या हमें रूडा पे ट्रस्ट नहीं है। शुरू यहाँ से करते हैं कि कितने लोग मेंबर बन चुके हैं और कितने भी रहते हैं? जी, अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 25% से ज़्यादा लोग मेंबर बन चुके हैं। अच्छा। और कुछ लोग हैं जो अभी 70% के करीब अभी रहते हैं। जी जी, तकरीबन ऐसे ही है। तो काम जो है इंडस्ट्रियल जोन का वो कितने % तक मुकम्मल हो चुका है? काम तो हमें 80% से ज़्यादा, 80% से अबव, यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जी, कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हम उन्हें अभी सर्विसेज सारी प्रोवाइड कर देंगे और उनको मजबूर कर देंगे मेंबर बनने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए। जी, हमने हमारा मॉडल यही था कि हमने कमिटमेंट ली है, हमने एसोसिएशन के साथ सारा इसको कोऑर्डिनेट किया है, उनके प्लान के मुताबिक वो चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह की चीज़ें एज़ पर प्लान ही चल रही हैं और काफ़ी ऑन ग्राउंड काम होने से मेंबरशिप्स में और डेवलपमेंट चार्जेस में उसमें काफ़ी बेहतरी आई, इजाफा हुआ है। जी जी, ज़बरदस्त। अच्छा मियां साहब, ज़रा ब्रीफली बताइएगा स्टार्ट से कि हम इंडस्ट्रियल जोन में कर क्या रहे हैं और उसका मकसद क्या है करने का? जी, हम यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1.8 किलोमीटर की रोड बनाई है, सीवरेज का किया है, उसका डिस्पोजल स्टेशन का किया है, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई ऐसा निज़ाम नहीं था और बारिश में और मतलब पानी की निकासी का कोई निज़ाम नहीं था। बारिश में कई महीने यहाँ पर पानी खड़ा रहता था और लोगों को आने जाने में, माल की और उसकी खुद आने जाने में बहुत तकलीफ़ का सामना होता था। तो वो अब पीछे जब लास्ट में कोई विज़िट पे आया हूँ, महीना पहले जब हम उधर कर रहे थे, वो तो इस इलाके की शक्ल ही बदल गई है। वो बहुत बेहतर हो गया। हम ईज़िली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्यू डेज़ में इसको ये कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। वो बिल्कुल फाइनलाइजेशन के स्टेजेस पे है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपकी बात से याद आ गया, वाकई हम भी जब फर्स्ट टाइम गए थे तो पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ था कि हमारी भी गाड़ी, आपको याद होगा, आगे नहीं गई थी। जी, आपकी गाड़ी की मदद से हम आगे गए थे। जी, जी। और इस कदर रोड ख़राब थी कि गाड़ी, बाइक, कोई भी मतलब छोटी गाड़ी या बाइक वहाँ से नहीं गुजर सकती थी, इस कदर रोड की हालत ख़राब थी। वो सारा रोड उसी को तामीर कर रहे हैं? जी जी, जांडा रोड जो है वो उसको हमने स्टार्ट, या महमूद बूटी इंटरचेंज से स्टार्ट होता है, जहाँ गेट हमने इंस्टॉल किया है और फिर वो एंड तक सियालकोट मोटरवे तक जाता है। ओके ओके ओके। अब बल्कि हम किसी दूसरी जगह पे गए थे तो मैं यही कर रहा था कि अब उस जगह की रोड्स हमें ज़्यादा वो लग रही हैं। अच्छा, इनको ज़रूरत है कि जब चीज़ एक ठीक हो जाती है तो जाहिर है कि बंदा भूल जाता है। बिल्कुल ऐसे। वो अब हमें वो ख़राब लग रही हैं और ये जाहिर है कि ये नई रोड बनी है। जी जी, बहुत बेहतर। अच्छा, और मेरे ख्याल से वाइड भी ज़्यादा है? जी, वाइड हमने इसको नहीं किया। जो इसकी नेचुरल मतलब उस वक्त विड्थ थी डिफरेंट जगहों पे, उसी पे रखा है, क्योंकि हमने इसमें कोई लैंड, किसी फैक्ट्री को डिस्टर्ब नहीं किया, कोई लैंड इसमें एक्वायर नहीं किया, कोई उनको, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों को रिजर्वेशंस थी और इसके काम में जाहिर है कि जी जब काम होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लोगों को काफ़ी हर्डल्स हुई हैं, लोगों ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है, उसके साथ टफ़ टाइम लोगों ने फेस किया है और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। फेस किया कि हमें भी करवाया है? नहीं, हमें नहीं करवाया इतना। वो इनिशियल एक रेजिस्टेंस होती है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया है तो लोगों की मतलब एटीट्यूड में काफ़ी चेंज आई, पॉजिटिव चेंज आई। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताएं, रोड का तो काम आपने बताया कि ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, सीवरेज का हमने क्या किया?
सीवरेज तो कंप्लीट है जी। सीवरेज जाहिर है, सीवरेज हमने पहले सीवरेज का काम कंप्लीट किया है, तो उसके बाद ही हमने रोड की। किस किस्म का निज़ाम सीवरेज का दिया है हमने? सीवरेज का यहाँ पर डुअल सिस्टम है, मेन एक लाइन है और फिर लेफ़्ट और राइट कनेक्टिंग उसमें चेम्बर्स हैं। ठीक हो गया। इस वजह से कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेन जो लाइन है आपकी वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें को इन हालात को, ग्राउंड रियलिटीज़ को जो जिस तरह का है उनको मद्देनज़र रख के ये चीज़ डिज़ाइन की गई हुई है और उसको प्लान किया गया। अच्छा मियां साहब, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं एक जगह पे गया, एक इलाके में, उस इलाके में सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल थे। मैंने उनको बताया कि ये सीवरेज के इतने ज़्यादा मसाइल आपके इलाके के क्यों हैं। मैंने उन्हें वजह बताई, एक्चुअल रीज़न बताई। आप लोग तो अक्सर देखते रहते होंगे, आपको तो एक्चुअल रीज़न पता ही होगी। वो मैंने एक्चुअल रीज़न जब बताई लोगों को, मैंने कहा कि मेन कसूरवार आप हैं, आपकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। हुकूमत ने आपको अच्छा ड्रेन का सिस्टम बना के दिया, वसी वाइड नाला बना के दिया, और उसके अलावा सारे घरों से भी मतलब प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम, फिर वासा भी वहाँ पे ड्यूटीज़ अपनी सारी दे रहा है, फिर भी आप कसूरवार हैं। लोगों को मैंने कहा, लोग कहते हैं वो किस तरह कसूरवार है। मैंने कहा उस नाले के अंदर प्लास्टिक के शॉपर आप फेंक रहे हैं, गंद आप फेंक रहे हैं, अपने घरों के गटरों में गंद और प्लास्टिक आप फेंक रहे हैं। बैन इस्तेमाल करना ही, इस्तेमाल कर तो आप कर ही रहे हैं, उसके अलावा फिर उसको डिस्पोज भी गलत जगह पे कर रहे हैं। जी जी। उस मेन ड्रेन बंद होने की वजह से आपके घर के बाहर पानी खड़ा होता है बारिश का, आपके घर के बाहर पानी खड़ा होता है गटरों का, गटर बाहर पानी एक्सेल कर देते हैं सारा। ये जब लोगों को सारी बात आई, लोगों की बात समझ में आई थोड़ी सी, लेकिन स्टिल उनका इख्तलाफ था कि हुकूमत अपनी ड्यूटी अभी भी नहीं कर रही है। आपने ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ पे थे उनको समझाने की कोशिश की है? जी, हम बहुत, उन्होंने पहले कितना ज़्यादा गंद मचा रखा था और लाहौर की क्या हालत कर दी थी। जी जी, ऐसे ही है। हमने बहुत कोशिश की है, इनके साथ रेगुलर हमारी मीटिंग्स हुई हैं, वर्कशॉप्स हमने कंडक्ट की हैं, यहाँ पर होर्डिंग्स लगाई हैं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो भी इनके साथ राब्ते में है। उनको बेसिक चीज़ ही है कि हम एजुकेट करें उनको, तो फिर ही हम उनको अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फिर ही हम जो प्लान हम कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट ही तब होगा और उसका फ़ायदा ही तब होगा जब लोग उसकी जो भी गाइडलाइंस हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करें। जिस तरह आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन ऑब्वियसली अवेयरनेस, उसकी सॉर्टिंग जो है चीज़ों की इनिशियल स्टेज पे हो जाए तो वो बहुत बेहतर है। जब एक मसला फैल जाता है तो फिर उसको करेक्ट करना फिर वो ऐसे बहुत फिर वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो मियां साहब मुझे ये बताएं, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, आप तो बल्कि अक्सर देखते रहते हैं मेरे शो, आप मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। मैं अक्सर जगह पे गया हूँ, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, फैक्ट्रीज़ में, मिल्स में, और वहाँ जाके जब मैंने देखा कि वो पोल्यूशन कितनी क्रिएट कर रहे हैं, उस पर शो भी किया, फिर जो भी मुतलका महकमा था उनको साथ लिया, उनको साथ लेके जो भी कार्रवाई होती थी कानूनी वो भी करवाई, बट स्टिल वो उस चीज़ से नहीं बाज आते। अब मैं इलाके का, इंडस्ट्री का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन लोग मैक्सिमम लोग नहीं बाज आते। यहाँ पे उस सिस्टम को भी रूडा ने अपने अंडर लिया है कि वो पोल्यूशन किस तरह की कर रहे हैं, स्क्रबर्स किस तरह के लगा रहे हैं, ये नहीं लगा रहे, कंपलसरी क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है, आपको तो पता होगा, लाहौर दूसरे नंबर से कभी नीचे गया ही नहीं है, या दिल्ली या लाहौर। दिल्ली उन्होंने अच्छा, बड़ी हैरानी वाली बात है कि उन्होंने कितना अच्छा फ़ैसला किया था, और पाकिस्तान को वो देख के भी समझ नहीं आई, अकल नहीं आई हमारी कौम को, हमारे हुक्मरानों को। उन्होंने क्या किया था जी, उन्होंने ऑल्टरनेट डेज़ पे गाड़ियाँ कर दी थी कि इवन नंबर वाली गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी और ऑड नंबर वाली एक दिन चलेंगी। ट्रैफिक 50% होगी, ट्रैफिक 50% हुई, पॉल्यूशन विद इन सम डेज़ ख़त्म हो गई। हमने क्या किया, हमने जो है एक जुमे की छुट्टी इजाफी कर दी, ताकि लोग अगर वीकेंड पे सैटरडे संडे घूमते हैं तो जुमे को भी घूमें, ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करें। हमारे मुल्क ने ये कर दिया। खैर ये तो ऑफ द टॉपिक थी बात। हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी मौजूद हैं उनके लिए क्या कंपलसरी किया पोल्यूशन को रोकने के लिए? जी, हमने एक इंडस्ट्रीज़ का सारों का कोई 4 महीने लगा के एक एजेंसी के थ्रू सर्वे करवाया है। अब हमारे पास तकरीबन कंप्लीट डाटा है इंडस्ट्री का, उनके साइजेस का, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है, क्या उनकी वेस्ट है। उसके बाद हमने पीछे एक मीटिंग की है इंडस्ट्रीज़ के साथ, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन वो इनको इंडस्ट्रीज़ को लोन भी दे रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस के लिए। और अभी हमारी एक मीटिंग परसों हो रही है EPA के साथ। EPA ने अपना एक फोकल पर्सन नॉमिनेट किया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने। जी स्मॉग कंट्रोल के लिए रूडा के जो इंडस्ट्रियल जोन है उसके लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज को काफ़ी EPA से भी शिकायत हैं कि जी वो हम जो भी कर लें, जो भी डिवाइसेस लगा लें, लेकिन वो हमारी
डिवाइसेस को अप्रूव नहीं करते। तो इसको इनके जो मतलब इख्तलाफात हैं या उनको ब्रिज करने के लिए हमने एक फैसिलिटेशन का रोल रूडा ने इनिशिएटिव लिया है, और उसमें हमारी एनवायरनमेंट की डायरेक्टर जो हैं नादिया ताहिर जी और इंडस्ट्री के कामरान साहब हैं, मियाँ सजाद साहब हैं, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ये सारा, और EPA के जो फोकल पर्सन नॉमिनेट हुए हैं, ये सारे हम परसों एक मीटिंग करेंगे और इसको मज़ीद इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि तमाम पार्टीज़ एक ही पेज पे आ जाएं और एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम हो, बजाय कि हर बंदा अपने बेनिफिट को देखे, अपने टारगेट्स को देखे, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे आके बेहतरी के लिए काम करें। आपको क्या लगता है इंडस्ट्रियलिस्ट कितने हद तक ख़राब हैं और ये हमारे महकमे किस हद तक ख़राब है? क्योंकि मैं हमेशा तनकीद करता हूँ अपने आप पे, हमेशा जी तनकीद करता हूँ अवाम पे कि अवाम सर ख़राब होते हैं तो हुक्मरान ख़राब होते हैं, हुक्मरान के ख़राब होने से अवाम ख़राब नहीं होते हैं, ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एजुकेशन है, अवेयरनेस इन चीज़ों की, कि ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। बिल्कुल बहुत कम लोगों को टेक्निकल जो अवेयरनेस है। हमने जो वर्कशॉप की थी तुर्की रोड पे, उस पे भी इन्वायरमेंट के आए थे डॉक्टर यूनुस, उन्होंने काफ़ी उसमें पार्टिसिपेट किया और इनिशिएटिव वहीं से फिर इंडस्ट्री की और एनवायरनमेंट की कुछ जो डिफरेंसेस हमने फील किए, उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। तो इसमें अवेयरनेस का भी इशू है इसमें कि जी तमाम डिपार्टमेंट्स एक ऑनलाइन हो। एक मतलब एक डिपार्टमेंट कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ी इन चीज़ों से तकलीफ होती है कि उनके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आते हैं और वो आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी इन चीज़ों से इरिटेशन होती है। तो इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए फिर लॉ की चीज़ें हैं। तो इसमें हमने जो इनिशियल मीटिंग की थी उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोन स्पेसिफिकली उसके सिलसिले में, उसमें फाइनेंशियल भी इश्यूज़ हैं, उसमें लीगल इश्यूज़ भी हैं, उसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी है। तो ये इंशाल्लाह इसको हमने एक इसको इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें इंशाल्लाह। मियां साहब मुझे सिक्योरिटी के लिहाज से बताइएगा, हमने इसको गेटेड किया है इंडस्ट्रियल जोन को या ओपन है? जी ये ओपन है, ये गेटेड नहीं है। लेकिन कितने रास्ते अंदर आते हैं, मतलब कितने इसका मेन एंट्रेंस एंट्री पॉइंट तो इसका एक ही है जो मेन एंट्री पॉइंट है। फिर लेकिन वो एंटर हो के आप फिर मल्टीपल हैं, वो 3 मेन रास्ते यहाँ से हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ट्रक ने आना है सामान वगैरह लेके कार्गो, तो वो 3 रास्तों से आ सकते हैं जी। अब जब क्योंकि हमने ये रोड बना दिया है तो हम तो यही करेंगे कि वो उसी रास्ते से आएँ, क्योंकि बाकी तो रास्ते तो कच्चे रास्ते हैं, उस लेवल के नहीं हैं। मैंने ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि मेरे जहन में एक बात आ रही थी, कार्बन का इस्तेमाल मना है। जी। मैं एक दफ़ा पहले भी गया, जब एक फैक्ट्री में कार्बन बहुत ज़्यादा मिकदार में मिला, तो मैंने कहा कार्बन आता कैसे है, जब पता है कि इस्तेमाल मना है, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर एंटर कैसे होने देते हैं, क्यों होने देते हैं, ना एंटर होने दें ना इस्तेमाल वो करें। इस वजह से मेरा ये बस सवाल था, मैं पूछ रहा था कि गेटेड है या नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से आपने बता दिया कि अगर हो जाएगी सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये भी जी जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी यहाँ पर मज़ीद, तो जाहिर है कि जी बेसिकली इसका जो मॉडल है वो हम यही कर रहे हैं कि इंडस्ट्री खुद अपने आप को रेगुलेट करे। जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है हमारा, ये भी अब क्योंकि फाइनलाइजेशन के उसमें है, तो हमने ये प्रॉपर हैंड ओवर करना है और इसकी मेंटेनेंस वगैरह ये इंडस्ट्री एसोसिएशन करेगी विद कोऑर्डिनेशन विद रूडा। तो इस पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं। मियां साहब यहीं बैठ के हम कितना आवाम को बता लेंगे और आवाम कितनी हमारी बातें मान लेंगे, क्यों ना इंडस्ट्रियल जोन चलें और जाके उनको दिखाएं। जी जरूर। अच्छा चलते हैं जी बाहर, और बाहर चल के आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है, इंडस्ट्रियल जोन किस कदर बन चुका है और क्या काम अभी भी फर्दर रहता है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। रिंग रोड से आते हुए महमूद बूटी इंटरचेंज से जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको ये रावी इंडस्ट्रियल जोन दिखाई देगा, और ये मेरे पीछे एक आपको उल्टा यू जो दिखाई दे रहा है, ये गेट बन रहा है, एंट्री गेट बन रहा है इस इंडस्ट्रियल जोन का जो रूडा बना रहा है, और अभी ये अपने आखिरी मराहिल में है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 4 से 5 दिन मज़ीद लगेंगे और उसके बाद ये अपनी असल कंप्लीट शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा। राय बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय बिलाल साहब डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रूडा हैं। राय साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब इंडस्ट्रियल जोन में आपके साथ पहली दफ़ा आना हुआ है
और मैं तो ये पहले एक दफ़ा देख चुका हूँ, लेकिन आज के देखने में और वो पहले वाले देखने में मुझे ही बहुत फ़र्क वाज़े दिखाई दे रहा है। यहाँ से ही टूटी हुई रोड थी, बड़े बड़े गड्ढे थे, बड़े बड़े शुगाफ थे, कोई एंट्री गेट नहीं था, कोई जैसे कि वो तो अभी भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ लेबल कि ये इंडस्ट्रियल जोन है, इस तरह का भी कुछ नहीं था। काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। मुझे बताइएगा क्या काम हो चुका है, क्या भी रहता है, क्या जारी है अभी? बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को हमने फरवरी 2023 में शुरू किया था और हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रखे थे NLC, ठीक हो गया, इंजीनियर्स, और हमारे पास मुल्क के रिनाउंड कंसल्टेंट्स नेस्फाक, उनके आरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेब अवैस साहब, ये यहाँ पे इसकी क्वालिटी सुपरविजन के लिए तैनात हैं। ज़बरदस्त। ये दोनों कंपनीज़ को हमने हायर करके इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया। इसकी जो कुल लागत थी 1 अरब 38 करोड़ तकरीबन। इसके ऊपर हमारे जो इनिशियल हमारी एस्टिमेशन थी वो उसमें इतने पैसे आए थे, और अभी हम इस वक्त ये प्रोजेक्ट तकरीबन 80% कंप्लीट कर चुके हुए हैं। और इनिशियली अगर हम आपको कुछ अगर फुटेजेस देंगे, अगर आप वो चला सकें टीवी पे, उसकी पहले की जो सूरत हाल थी और जो अब मौजूदा इसकी सूरत हाल है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ऐसी, और वो देखने में भी वाज़ेह तौर पे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। जी जी। और हमारा इसका जो मुद्दत तकमील थी वो 1 साल की थी। फरवरी 2024 में इसने कंप्लीट होना था, लेकिन आज हमने इसको 80 to 90% कंप्लीट कर लिया है, और हम 10 से 15 दिन में मज़ीद टारगेट कर रहे हैं कि इसको प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दें यहाँ से। ओवरऑल 100% कंप्लीट 100% इंशाल्लाह। माशाल्लाह। एक इसके अंदर डिस्पोजल स्टेशन जो है वो हमारा 2 से 3 महीने मज़ीद लगेंगे उसमें, लेकिन जो हमने मेन स्ट्रक्चर है कंप्लीट कर लिया हुआ है, यानी कि रोड को आमद और रफ्त के लिए खोल दिया गया है फॉर इंडस्ट्रियल जो कम्यूट है, जो यहाँ पे जितनी भी हैवी ट्रैफिक चल रही है उनके लिए हमने इस रोड को खोल दिया हुआ है। खोल दिया, ठीक हो गया। राय साहब, डिस्पोजल यूनिट ही मेरे ख्याल से वो तो सबसे मेन नहीं है। डिस्पोजल स्टेशन जो है उसमें डिले नहीं है, उसमें कुछ यहाँ पे कोई भी एरिया हमारे पास ऐसा अवेलेबल नहीं था जहाँ पे स्ट्रेट लैंड नहीं थी जहाँ पे हम उसको लगा सकते। तो हमारे लैंड डिपार्टमेंट ने यहाँ पे तकरीबन 6 कनाल रकबा ख़रीदा, और फिर उन्होंने जब हमें हैंड ओवर किया तो फिर ही हम उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सके। तो अभी हमारी उसकी भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हुई है, और वो इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने में हम इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर लेंगे। और हम अपना नेटवर्क जो सीवर का है वो तभी थ्रू करेंगे जब हमारा डिस्पोजल स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये राय साहब, अभी यानी कि रोड्स मुकम्मल हो चुकी हैं, एंट्री गेट भी मुकम्मल, ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। कितने दिन तक ये कंप्लीट हो जाएगा गेट? गेट को मज़ीद 3 से 4 दिन लगेंगे। इसकी जो बाकी पेंट वर्क है वो मज़ीद 2 से 3 दिन के अंदर उसको हम मुकम्मल कर लेंगे। बल्कि इस पूरे एरिए को जो इर्द गिर्द नज़र आ रहा है एंट्रेंस, इसके लिए भी हमारे पास एक पूरा प्लान है। इसको भी पूरे को रिहेबिलिटेट करेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ यहाँ पे ग्रे एरिया जैसे हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, और वो हम इसी प्रोजेक्ट स्कोप में से उसको मुकम्मल करेंगे। कुछ रिंग रोड की सर्विस रोड है, वो उस पर काफ़ी मसाइल हैं, उसमें हम उसको एड्रेस करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा रूडा का बेसिकली जो मोटो है वो है ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन रूडा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम कुछ ग्रीनरी के लिए भी प्लान हमने तैयार किए हुए हैं एंट्री पे, तो एक प्रॉपर ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन को वो रिफ्लेक्ट करेगा इंशाल्लाह, और वो यहाँ पे पौधे भी लगाए जाएंगे इंशाल्लाह। राय साहब, मुझे दिखने में जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे लग रहा है, ये अभी जो मुझे लग रहा है, वैसे तो पूरे शहर में क्या पूरे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला आज तक कोई हल नहीं कर पाया। अब ये रूडा के पास आया, तो देखते हैं रूडा इस बारे में क्या करता है, क्या कर सकता है। तजावुज़ात के बारे में क्या करेगा रूडा? तजावुज़ात हमारे पास यहाँ पे जितनी भी रोड के ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उन सब का रिकॉर्ड हमारे डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास है। और उनकी जो हदबंदियाँ होनी चाहिए थी, या जो उनको रूल्स फॉलो करने चाहिए एज़ पर आवर लॉज, रूडा के लॉज, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लॉज, उसके मुताबिक हमारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके बड़ी तुंदही से और अच्छे तरीके से उसको देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी कुछ दिनों के अंदर जितने भी इस तरह के मामलात हैं, ज़्यादा नहीं हैं बट जितने भी हैं उनको हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें हम MCL का जो है वो कॉपरेशन भी ले रहे हैं,
जो उनको साथ मिला के हम इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ ना कुछ। और मेरे ख्याल से वैसे भी आपकी सख्ती भी थोड़ी सी उन पे ज़्यादा है। नहीं ऐसे कुछ नहीं हम कह सकते सख्ती का, हम वो भी महकमा है हम भी महकमा है, तो एक कोऑर्डिनेशन अच्छा है। कोऑर्डिनेशन अच्छा है। और सर ऑनेस्टी से ही हालात बेहतर किए जा सकते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पे डिसऑनेस्टी आ जाए, वो चाहे MCL हो, चाहे रूडा हो, चाहे मेरा इदारा हो, मैं खुद हूँ, जहाँ पे डिसऑनेस्टी आ जाए वहाँ पे काम सही तरह से नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है रूडा जिस ऑनेस्टी से चल रहा है, MCL भी अगर साथ कोलैबोरेट कर रहा है तो उसी ऑनेस्टी से ही काम करेगा। सोहेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। सोहेब साहब से अब बात करते हैं थोड़ी सी। सोहेब साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अच्छा, ये क्या सोहेब साहब रूडा क्या कर रहा है, क्या यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन में एक इंडस्ट्री जोन काम क्या शुरू किया है? इंडस्ट्रियल जोन है, इनको फैसिलिटेट करने के लिए रूडा ने ये सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हो गया। अब ये जितने भी लाहौर में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ है। तो इसमें सीवरेज सिस्टम जो है वो भी इन्होंने अपग्रेड किया है। उसके अलावा जो हमने स्ट्रक्चर दिया रोड का, हम वो ट्रेडिशनल पुराना रोड नहीं है, नया रोड, रिजिड रोड, और इसकी थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट 16 इंचज़ है। 16 इंच का ये रोड दिया है, जो हैवी व्हीकल जो हैं उनके लिए बेहतरीन रहेगा ये। और तो ज़्यादा लोड के साथ जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो सामान आ रहा है उनके लिए जी कोई मसला नहीं, कदरे बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, रोड के अलावा क्या रूडा कर रहा है अंदर? और नेस्पाक, असल नेस्पाक का क्या काम है अंदर? नेस्पाक एक तो डिज़ाइन नेस्पाक है, और उसके अलावा हमारी सुपरविजन जो है कंसल्टेंट, हम बेसिकली सुपरविजन कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंसी हमारी है, सुपरविजन हमारी है। हमारा पूरा स्टाफ जो है वो इधर सुपरवाइज कर रहा है इसको, इसकी क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए, और इसके अलावा जितना भी मतलब ये प्रोजेक्ट है इसको ओवरसी कर रहे हैं। ओके, आप बहैसियत एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि ये कामयाब रहेगा? बेहतरीन रहेगा जी, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है सोहेब साहब, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये अभी एक ओवरव्यू आपको यहाँ से अंदर दे दिया हमने, थोड़ा सा बाकायदा तौर पे बता भी दिया है कि ये किस तरह का भी आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह का कुछ अरसा पहले था और किस तरह का कुछ अरसे बाद बन जाएगा। अभी यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। छोटा सा वक्फा लेने के बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट अंदर मौजूद हैं, मेरे ब्रेसेस लगे हैं, शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, इस वजह से फंबल हो जाते हैं, जो अंदर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और उनसे चल के पूछते हैं कि ये रूडा आपके हक़ में वाकई बेहतर है या सिर्फ ये एक रूडा का दावा है। चलते हैं अंदर, एक छोटे से वक्फे के बाद उनसे पूछ के आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद हैं और मोहम्मद कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं रावी इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन के। कैसे हैं कामरान साहब, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान साहब, रूडा ने कब्ज़ा कर लिया आपकी इंडस्ट्रियल जोन पे, ऐसा ही है, कब्ज़ा किया है या ये कब्ज़ा तो किया है, आपके हक़ में बेहतर है या नुकसानदेह? पहले तो मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि रूडा ने कोई कब्ज़ा नहीं किया। अच्छा, ये जो भी हमारे साथ हुआ है, हमारी इनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारा हुआ है। ये जो इंडस्ट्रियल जोन बना है, जो बनने जा रहा है, जो बन रहा है, ये इसमें हम और रूडा आपस में स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, और मिलजुल के हमने इसको एक इंडस्ट्रियल जोन की शक्ल दी है। क्योंकि ये इलाका जो जब ये आज से इसकी 20 साल या 15 साल पीछे चले जाएँ तो ये इलाका ऐसा था जहाँ कोई किसी किस्म की सहूलत मुयसर नहीं थी, ना ही कोई इधर इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही कोई ऐसा सीवरेज सिस्टम था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये खुदकार इंडस्ट्रीज़ जो ना यहाँ लग गई, जिनको एक रूडा ने जब ये अपना मंसूबा अनाउंस किया मुकम्मली, तो उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया और फिर उनके साथ हमारे बड़े फ्रेंडली जो है ना सारे मामला तय पाए। फिर उन्होंने इस इलाके को जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो दूसरे जो इंडस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जी, वो उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया कि वो इसको अवेल करेंगे, और उसके साथ ही उन्होंने इस पे मंसूबे पे अपना काम भी शुरू कर दिया। ठीक हो गया। और यहाँ जो 1.8 किलोमीटर की एक जो पुख्ता रोड, जिसको इंडस्ट्री को फॉलो करते हुए जो है ना उन्होंने उसको कंक्रीट की रोड तकरीबन इसके 20 इंच की स्लैब है, जिसमें अच्छा किस्म का उन्होंने स्टील अच्छा मटीरियल डाला है और इसको शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाए तकमील तक पहुंचने वाली। इसके अलावा इन्होंने बाहर एक इंडस्ट्रियल जोन का गेट फाउंड किया, जो शायद आपने देखा भी होगा। उसको फाउंडेशन के साथ ये एक इलाका वाज़िया शक्ल अख्तियार कर गया है कि ये यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जोन वजूद में आ गया है। रूडा बेसिकली लोगों के जहन में शायद ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि रूडा कोई कब्ज़ा कर रहा है या कोई कब्ज़ा का मामला, ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रूडा जहाँ जो भी काम कर रहा है
बड़े अच्छे तरीके से और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। और हमारी सारी तकरीबन जितने इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं वो रूडा की एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा मुतासर भी हैं। और ख़ासकर जो रूडा के CEO इमरान अमीन साहब हैं वो काबिल तारीफ़ इंसान हैं, उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इनमें जितना भी इनके अहदेदारान हैं वो सब कोऑपरेटिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमारी सोच से भी अच्छा वो काम कर रहे हैं। सिर्फ अगर कुछ कमज़ोरियाँ या कुछ वीकनेस है वो हमारी तरफ से है। हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि कुछ कमज़ोरियाँ वीकनेस ऐसी हैं जो हमने इनके साथ प्रिंसिपली प्रॉमिस किए हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे। ये इंडस्ट्री होल्डर की तरफ से है, रूडा की तरफ से नहीं है। अच्छा कामरान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, यही इंडस्ट्रीज़ आपकी नहीं मैं बात कर रहा, वैसे मैं रावी इंडस्ट्रियल जोन में बहुत ही कम आया हूँ, मैं दरोगे वाला या दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में गया हूँ। वहाँ पे वहाँ के लोग भी ज़्यादा कसूरवार वही हैं, खुद हैं, लेकिन वो मलबा सारा हुकूमत पर डाल देते हैं। मुझे पहली दफ़ा आज किसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की जानिब से ये सुनने को मिल रहा है कि हम कसूरवार, और मुझे खुशी हो रही है कि वाकई अगर वो कसूरवार हैं तो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि ज़्यादा कसूरवार हम होते हैं। देखें बात यह है कि जो हक़ाइक़ है ना उनसे हट के बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि रूडा हमें एक डिफरेंट किस्म की जो है ना यहाँ पे इंडस्ट्री जोन मुतारफ़ कराने जा रहा है। और हमें भी चाहिए कि हम देखें, हम हर चीज़ जो है ना गवर्नमेंट पे थोप देते हैं कि जी फ़लाँ काम गवर्नमेंट। अब ये रूडा के साथ जो हमारे मामला था वो गवर्नमेंट लेवल के नहीं थे, इनके साथ हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने हमारी एसोसिएशन ने अपने स्टेक होल्डर से मशवरा करने के बाद सारा कुछ तय किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आती जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले इसमें शामिल नहीं थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी मेंबरशिप भी ले रहे हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे जो इनके मामला आते हैं जो रूडा के साथ हमारे जैसे लीगलाइज होने का मामला है वो भी कर रहे हैं और इसके अलावा डेवलपमेंट वर्क की तरफ भी जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो है ना इस तरफ आना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा बेहतर है सर, अगर आना चाहिए भी उनको। अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बेहतर सहूलियात दे रहा है, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको भी हर्डल्स नहीं उनके लिए क्रिएट करने चाहिए और उनके लिए साथ मुशावरत से काम करना चाहिए। आप शायद आपका कभी भी पहले इस रोड पे आना हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं पहले भी एक दफ़ा आया हूँ जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था और यहाँ पे तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 फुट के पानी और ऐसे रोड ऐसे होता था, यहाँ से गुजरना मुश्किल था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि कैसा रोड बन गया और किस तरह, और इसके नीचे बाकायदा एक ऐसा सीवरेज सिस्टम डाला गया जो एक पूरे मॉडर्न जो है ना इंडस्ट्रीज में डाला जाता है, उसको कंक्रीटेड तरीके से उसको बनाया गया है ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब ये देखिए ये सारा कुछ अगर रूडा कर रहा है तो फिर उसका हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि हमको ऐसे उस पर करें कि नहीं जी ऐसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शुक्रगुजार हैं रूडा के और रूडा की तमाम टीम के, ख़ासकर इसमें उनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मियां हसन जवेद साहब, उनके रायबलाल साहब डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उसके अलावा दूसरे ओहदा अफसरान सारे के सारे काबिल तारीफ़ हैं और हमें कभी भी उनकी तरफ से मायूसी नहीं हुई। सर ऐसा ना हो कि रूडा वाले आपकी बात सुन के अपनी एक अलग पार्टी बनाएं और बाद में टिकट दे के MNMP भी खड़ा करना शुरू कर दें वोट लेना शुरू कर दें। लेकिन हमारा वोट तो वैसे भी रूडा की तरफ है। रूडा की तरफ ये नहीं, देखिए पता क्या, हम लोगों ने जब यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई ना, आप यकीन करें हमारे हालात इतने ख़राब थे कि आप बता नहीं सकते। यहाँ ना तो किसी किस्म का सीवरेज सिस्टम था, ना कोई और सहूलत मुयसर थी और इतनी बेयारो मददगार इंडस्ट्री थी। अगर इसको कोई मददगार मिला तो हमें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। और सर बल्कि यहाँ पे तो ये तो एक खौफ की अलामत बन चुका था ये एरिया, यहाँ पे तो वारदातें होना शुरू हो गई, बिल्कुल डर रहता था हर वक्त। सर ये यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री है ना वो मैन पावर ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होती है और मैन पावर में अगर एक फैक्ट्री लें तो एक फैक्ट्री में कम से कम 50 से 100 बंदा वर्कर जो काम कर रहा है और वो स्किल्ड है, उसको इसके अलावा वो काम कोई नहीं आता। अगर वो यहाँ से इंडस्ट्री को रिमूव होती है या इंडस्ट्री नहीं रहती या कोई ऐसा मामला आता है ना, उनके पास और कोई जॉब ही नहीं है। यहाँ वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे और यहाँ कोई ऐसे काम करेंगे जो मुआशरे के लिए नुकसानदेह होगा। ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह गैर इखलाकी या गैर कानूनी काम जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं वो रूडा के साथ अब काफ़ी हद तक कोऑपरेटिव है और रूडा भी तकरीबन उनसे मुतमईन है और वो रूडा से मुतमईन है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ताला इसी तरह काम चलता रहे। और हाँ जी सर, और कोई आपको जो लगता हो कि रूडा से आप डिमांड करना चाहें कोई चीज़ के रूडा ये भी काम कर दे तो उसमें बेहतरी हो जाएगी, या हुकूमत से डिमांड करना चाहें रूडा के? सर सबसे बड़ा हमारा जो मुतालबा ना यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का है। ये एरिया जहाँ इस एरिया से तकरीबन गवर्नमेंट को 1 अरब और 35 करोड़ से 1.5 अरब तक जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल जाते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई। यहाँ ये वाहद एरिया है जहाँ पे तकरीबन
450-500 इंडस्ट्री लगी हुई है, लेकिन उनका कोई ग्रिड ही नहीं है। उनको सेकंड ग्रिड से सप्लाई मिलती है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और यहाँ पे आए दिन इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम रहती है, कभी ट्रिपिंग आती है, कभी 2-3 दिन लाइट चली जाती है, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि नुकसानदेह है। क्योंकि उसमें लेस्को का भी नुकसान होता है, उसके लाइन लॉसेस भी जाते हैं, और इंडस्ट्री के लेबर लॉसेस प्लस दूसरे खराजात जो ना उसको जो पड़ रहे होते हैं वो भी उसके ऊपर पड़ रहे होते हैं। लिहाजा मेरा रूडा से भी और हुकूमत से भी यही है कि इस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना वो मयार बुलंद करे, और यहाँ पे कम से कम एक ग्रिड दे दे, जो कि हमारा साल हर साल से मुतालबा जो पूरा नहीं हो रहा। ऐसे ही है सर। और इलेक्ट्रिसिटी का मसला ना लाहौर में है, ना पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ये मसला है। और ये इस कदर संगीन मसला है कि सर आपके इल्म में ज़ाहिर है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबको मौजूदा हालात के बारे में पता होता है। कितने लोग अपनी जान की बाजी भी हार बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से, इंटेंशनली अपनी जान गंवाई है इस वजह से लोगों ने, कि ये बिजली का इतना बड़ा मसला है। बिजली चोरी किस कदर होती थी यहाँ पे रावी इंडस्ट्रियल जोन में? सर जहाँ तक बिजली चोरी का है ना, वो अब तो चोरी बहुत कम होगी, खास क्योंकि इंडस्ट्री घरों की तो बात नहीं कर सकते हम, लेकिन कमर्शियल बेस पे और इंडस्ट्री बेस पे चोरी का बहुत हद तक रोकथाम हो चुका है। अच्छा सर, ये आपको तो बल्कि पता होगा, इंडस्ट्रियल जोन में चोरी का तरीकाकार और होता है, घरों में और होता है, इंडस्ट्रियल जोन में और होता है। घरों में जो चोरी की जाती है वो कुंडियाँ लगा के की जाती है, कुंडे लगा के की जाती है। इंडस्ट्रियल जोन में जो चोरी की जाती है वो मिलजुल के की जाती है। सर वो मैं आपकी बात बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन असल मसला पहला क्या है कि अब लास्ट टाइम जो कुछ ऐसे वापडा ने रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें इन्होंने अपनी अलहदा टीमें बनाई हैं, और वो 1 बाय 1 उन्होंने एक मीटर को जाके जो कंप्यूटराइज और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो डिवाइसें लगा के उसको चेक किया, और इसमें जो लोग गिल्टी हुए हैं उनको इतनी बड़ी पेनल्टी डाली है कि शायद उससे लोगों को सबक हासिल होगा, और हो रहा है कि वो इस तरह के काम ना करें क्योंकि ये ज़हर कातिल है जो मुल्क के लिए ये पूरे हमारे। देखिए बात यह है कि चोरी है, किसी भी लिहाज में किसी भी जगह पे की जाए उसकी बख्शिश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी पकड़ होनी चाहिए, और ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि लोगों के लिए एक वो मिसाल बने। बिल्कुल ऐसे ही है, चोरी की क्या सज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री में इस वक्त चोरी का रुझान कम है, क्योंकि उसकी वजह के हर एक इंडस्ट्री के पीछे सब मीटर्स लगे हुए हैं, और उसका जो उसकी कैलकुलेशन है, सिर्फ इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप इंडस्ट्री इंटरप्ट होती है ना इलेक्ट्रिसिटी, उसके जो लाइन लॉसेस है ना सर वो कवर नहीं हो पा रहे। अब पिछले साल यहाँ इसी एरिया के जो लाइन लॉसेस आई थिंक वो 15 करोड़ के करीब थे, जो अब भर के 35 करोड़ तक हो चुके हैं। वाह वाह, ये वो कैलकुलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें सारा कसूर जो आता है ना वो महकमों का आता है। बिल्कुल ऐसे। अब ये महमूदपुर इतनी बड़ी सब डिवीज़न है, और आप इसमें देखें जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं, इन्होंने जो यहाँ पे LS रखे हैं या लाइनमैन रखे हैं या दूसरे अमला है, वो इतना ना गिनती का अमला है, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को वो होल्ड कर रहा है, वो क्या करेंगे? इसलिए और वो भी पता नहीं उसके लिए कैपेबल भी हैं या नहीं है। खैर सर, उम्मीद करते हैं कि रूडा लेस्को के साथ कोलैबोरेशन करके ये भी आपका मसला हल कर देगा इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला कि हम अपने रूडा से इस तवक्को करते हैं कि वो आने वाले वक्त में हमें अच्छी एक जो है ना वो ये सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, जहाँ वो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह करेगा इंशाल्लाह। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। इंडस्ट्रियल जोन रूडा ने किस कदर बेहतर बनाया और क्या सूरत हाल रही इंडस्ट्रियल जोन के, आज के प्रोग्राम में आपने जाना। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।